सच्ची बात में मोहम्मद उमैर का सब दोस्तों को सलाम। आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस जैसे ख़तरनाक मर्ज़ की वजह से लॉकडाउन का शिकार है। तरक्की याफ्ता ममालिक हों या तरक्की पजीर ममालिक, सभी इस बीमारी का शिकार हैं। यह है सार्स कोव 2 और यह ख़तरनाक कोरोना वायरस फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसका नाम सार्स इस वायरस के सेल्स के गिर्द ताजनुमा स्पाइक्स की वजह से रखा गया है और सार्स कोव 2 ही कोविड-19 का बाइस बनता है। ऐसा खतरनाक वायरस जो आपके गले और फेफड़ों पर हमला करता है। क्या होता है जब एक इंसान कोरोना वायरस का शिकार हो जाता है? ऐसी कौन सी वजह है कि आपको शदीद नमूनिया हो जाता है? और कोविड-19 की वैक्सीन किस तरह काम करेगी? इन सब सवालों के जवाब हम आज की इस बहुत अहम और मेडिकल हक़ाइक़ पर मबनी वीडियो में जानेंगे। जब कोई इंसान कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होता है तो ये वायरस इंसानी सेल्स पर हमला करता है ताकि इन्फेक्टेड बॉडी में अपनी बहुत सारी कॉपीज़ बना सके। इस वायरस के अंदर ऐसा जेनेटिक मटेरियल होता है जो इस वायरस को अपनी कॉपीज़ बनाने में मदद करता है और इसे वायरल जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। एक प्रोटीन का हार्ड शेल इस वायरस के जेनेटिक मटेरियल को हिफाजत फराहम करता है जब ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी में हवा के जरिए ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इस वायरस के अंदर प्रोटीन शेल के ऊपर एक और हिफाजती लेयर होती है जो इंसानी सेल्स की आउटर मेम्ब्रेन में मर्ज होने के लिए इस वायरस को ताकत फराहम करती है। कोरोना वायरस की आउटर लेयर पर लगे प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने स्पाइक्स किसी आम नज़ले ज़ुकाम के वायरस की तरह ही इंसानी सेल्स में घुसने की चाबी के तौर पर काम करते हैं और जब ये वायरस इंसानी सेल्स में घुसने में कामयाब हो जाता है तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल से बने स्पाइक्स वायरस की रेप्लिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं और जब कोई इन्फेक्टेड आदमी बोलता, खांसता या छींक मारता है तो इसके मुंह से निकलने वाले छोटे पानी के कतरे इस वायरस को हवा में फैला देते हैं और जब कोई सेहतमंद आदमी इस इन्फेक्टेड शख्स के पास होता है तो सांस या मुंह के जरिए इसके जिस्म में ये वायरस दाखिल हो जाता है। इस तरह एक इन्फेक्टेड आदमी लोगों को इन्फेक्ट करने की वजह बन सकता है। एक बार ये वायरस अगर इंसानी जिस्म में दाखिल हो गया तो ये गले, नाक और फेफड़ों के सेल्स पर हमला करता है। फिर वायरस के ऊपर लगे स्पाइक्स बॉडी के हेल्दी सेल्स की मेम्ब्रेन के ऊपर लगे रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स के साथ एक चाबी की तरह जुड़ जाते हैं और इस अमल से ये वायरस हमारी बॉडी के सेल्स में दाखिल होता है। एक आम फ्लू वायरस को आपको बीमार करने के लिए सेल्स के न्यूक्लियस तक पहुंचना पड़ता है जिसमें हमारे तमाम जेनेटिक मटेरियल की इंफॉर्मेशन महफूज होती है, लेकिन कोरोना वायरस को सेल के न्यूक्लियस तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये डायरेक्टली होस्ट सेल के तमाम हिस्सों तक रसाई हासिल कर सकता है जिन्हें राइबोसोम्स कहते हैं और राइबोसोम के अंदर ही हमारे जेनेटिक मटेरियल की तमाम इंफॉर्मेशन महफूज होती है। असल में राइबोसोम्स ही होते हैं जो हमारी बॉडी में सेल्स को बनाते हैं, लेकिन जब कोरोना वायरस होस्ट के सेल को हाईजैक कर लेता है तो ये राइबोसोम्स इस वायरस को रेप्लिकेट करने का काम करते हैं और इस तरह एक हेल्दी सेल की प्रोटीन को इस्तेमाल करते हुए ये वायरस खुद को पूरे जिस्म में फैला देता है। अब सवाल ये है कि ये वायरस नमूनिया का सबब कैसे बनता है। इसको समझने के लिए हमें इंसानी फेफड़ों पर गौर करना पड़ेगा। हर लंग मुख्तलिफ सेक्शंस में तकसीम होता है जिन्हें लोब्स कहा जाता है। अमूमन जब हम सांस लेते हैं तो हवा ट्रैकिया और विंड पाइप से हरकत करते हुए लार्ज ट्यूब्स जिन्हें ब्रोंकी कहा जाता है से छोटी ट्यूब्स जिन्हें ब्रोंक्यूल कहते हैं से छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक सुराखों एल्वोलाई तक पहुंचती है। सांस के जरिए अंदर ली गई ऑक्सीजन कैपिलरीज के जरिए खून में शामिल होती है और फिर खून में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इन्हीं कैपिलरीज के जरिए एल्वोलाई और फेफड़ों से होती हुई जिस्म से खारिज हो जाती है। सांस के जरिए अंदर ली गई हवा में मौजूद ज़्यादातर जरासीम ट्रैकिया, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में मौजूद म्यूकस की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। एक सेहतमंद जिस्म में बालों की तरह की छोटी छोटी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स होती हैं जिन्हें सिलिया कहा जाता है। ये माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स मुसलसल म्यूकस और इन जरासीम को खांसी के जरिए इंसानी जिस्म से खारिज कर रही होती हैं। आपको जो खांसी आती है दरअसल इसके जिम्मेदार ये छोटी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स ही होती हैं। अमूमन हमारे जिस्म का इम्यून सिस्टम इन जरासीम और वायरसेस को ख़त्म कर देता है जो किसी तरह म्यूकस और सिलिया से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, मसलन कोरोना वायरस के मामले में, तो ये वायरस आपके ब्रोंक्यूल्स और एल्वोलाई को मुतासिर कर देता है। दरअसल सेल्स के इम्यून सिस्टम को समझ नहीं आ रही होती कि वो इतनी तेज़ी से रेप्लिकेट होते हुए कोरोना वायरस के सेल्स को कैसे ख़त्म करे। आपके एल्वोलाई इस वायरस से मुतासिर होने के बाद फ्लूइड से भरने लगते हैं
جس کی وجہ سے انسانی جسم کو ریکوائرڈ مقدار میں آکسیجن نہیں مل پاتی جو سانس لینے میں دشواری کا باعث بنتی ہے۔ اس صورتحال میں آپ کو لوبر نمونیا ہو سکتا ہے جس میں پھیپھڑوں کا ایک حصہ یعنی ایک لوب متاثر ہوتا ہے، یا پھر آپ کو برونکو نمونیا ہو سکتا ہے جس میں ایک پھیپھڑے یا دونوں پھیپھڑوں کے کئی حصے انفیکٹ ہوتے ہیں۔ نمونیا کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری، چیسٹ پین، کھانسی، بخار، سر درد اور تھکاوٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور زیادہ خطرناک صورتحال میں سانس میں دشواری کی وجہ سے آپ کو وینٹیلیٹر کی مدد سے بھی سانس دی جا سکتی ہے۔ یہی مشینیں آپ کی جان بچا سکتی ہیں جن کی آج کل ہمیں بہت کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کرونا وائرس کے آپ کو متاثر کرنے کا انحصار کئی فیکٹرز پر ہے، مثلا آپ کی عمر، رہن سہن اور آپ کس علاقے میں رہتے ہیں۔ یہ فکر کی بات ہے کہ ہم ابھی تک اس کی ویکسین بنانے میں ناکام رہے ہیں۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ وہ لوگ جو سارس کوو 2 سے صحت یاب ہوئے تھے وہ اس وائرس سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اس وائرس سے کیسے بچا جا سکتا ہے اور اس کی ویکسین ہمارے جسم کو اس وائرس کے خلاف کیسے بچا سکتی ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس وائرس کو کمزور کر کے آپ کے جسم میں انجیکٹ کیا جائے، جس سے آپ کا جسم اس وائرس کے خلاف قوت مدافعت حاصل کر لے گا، اور کچھ ہفتوں کے دوران ہی جسم کے امیون سسٹم کے سیلز اس وائرس کے خلاف اینٹی باڈیز بنا لیں گے، اور یہ اینٹی باڈیز کرونا وائرس کو دوسرے سیل سے ملنے اور خود کو ریپلیکیٹ کرنے سے روکیں گی۔ اس طرح ہمارا امیون سسٹم اس وائرس کو ختم کر دے گا، اور فیوچر میں جب کبھی یہ وائرس آپ کے جسم پر حملہ کرے گا تو یہ امیون سسٹم اس وائرس کو پہچان لے گا۔ ویکسین ڈیولپمنٹ کے ہر مرحلہ کو تکمیل تک پہنچنے کے لیے کئی مہینے درکار ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ریسرچرز کو اس کی ویکسین بنانے میں اتنی دیر لگ رہی ہے۔ ایبولا وائرس کی ویکسین 5 سال میں بنی تھی جو کہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کرونا وائرس کی ویکسین 12 سے 18 مہینے کے دوران بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے، جو کہ ایک نیا ورلڈ ریکارڈ ہوگا۔ لیکن جب تک اس خطرناک وبا کا علاج نہیں مل جاتا، براہ مہربانی جتنا ہو سکے اپنے گھروں میں رہیں اور اپنے ہاتھ 20 سیکنڈ تک دھونا مت بھولیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔